गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लेट्स कंटिन्यू और प्रीवियस टॉपिक दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि आप आगे एक एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे. क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का आपका सेकंड लेक्चर है. कल फर्स्ट लेक्चर में जो बच्चों ने लेक्चर मिस किए थे उनके लिए मैं फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करना चाहता हूँ जो हमने कल देखे थे. तो बच्चों देखो, हमने कल जो है रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने कल आपको समझा के दिया था. कल का टॉपिक हम फास्ट रिवाइज कर लेंगे. हमने कल ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से फाइंड किया जाता है ये देखे थे. ऑक्सीडेशन स्टेट में एक बात ध्यान में रखना कि तीन पॉसिबिलिटी, तीन केसेस होती है. अगर हम एलिमेंट्री स्टेट की बात करते हैं तो एलिमेंट्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट्स की, वो जीरो होती है. ये मैंने कल बताया था आपको कि एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है. उसके बाद जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये सिर्फ एलिमेंट्स अगर दिए हुए हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेंगी. अगर इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर कुछ चार्ज हो, एलिमेंट्री स्टेट है बट उस पर कुछ चार्ज हो, जैसे कि सोडियम पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2 है, ऑक्सीजन पे -1 है. अगर ऐसा चार्ज हो, -1 वाले ऑक्सीजन को बच्चों हम क्या कहते हैं कि पेरोक्साइड कहते हैं. इस टाइप के अगर चार्ज हो तो इसको हम कहते हैं, मतलब जो चार्ज है वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी. ये सेकंड केस थी. और थर्ड केस जिस पे हमारा कल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ कि हम वही एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर अगर कंपाउंड बनाता है तो कंपाउंड वाली स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे. तो ये इसके लिए हमें कुछ जो बेसिक एलिमेंट्स है, जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी हमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए. जैसे कि कल मैंने बताया था हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लिथियम सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2 है, पोटेशियम +1 है, कैल्शियम +2 है, नाइट्रोजन -3 है. देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. तो ये अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो तब जाके आप ये ऐसे कुछ टिपिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाते हैं. अब जैसे KMnO4 में आपको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैग्नीज की, तो आपको मैग्नीज के अलावा जो पोटेशियम और ऑक्सीजन है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए. अगर आपको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो पोटेशियम की +1, ऑक्सीजन की -2. ये किस तरीके से निकालती है मैंने कल के लेक्चर में समझा के दिया था. आज जस्ट रिविजन ले रहा हूँ. सेम H2SO4 हो गया था. इसके बाद हमने ये कुछ दो और कंपाउंड देखे थे और इसके बाद मैंने आपको कुछ 6 कंपाउंड होमवर्क दिया था. ये आपको घर से करके लाना था. आई होप सो कि आपने उसको ट्राई किए होंगे. ठीक है. इसके बाद हम आगे चलते, मैंने कल कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किया था कि पेरोक्साइड वाला जो ऑक्सीजन एटम होता है, ये वो ऑक्सीजन एटम होता है कि जो दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है. व्हेन टू ऑक्सीजन एटम आर जॉइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड, देन सच लिंकेज इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड लिंकेज. और पेरोक्साइड में एक बात ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो -2 नहीं ली जाती, वो -1 ली जाती है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1. ठीक है, ये एक बात क्लियर कर लो. पेरोक्साइड, इसमें हमने एग्जांपल देखे थे जैसे कि H2O2 है तो इसमें ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. कल मैंने बताया था कि नॉन इरिटेटिंग एंटीसेप्टिक है. इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 रहेंगी. इसके बाद हमने अगला देखे थे कि CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है CrO5. ऑलमोस्ट हर अच्छी बुक में इस पर आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरी की जो पॉइंट से मिलेंगे. तो CrO5 में जो क्रोमियम है सेंटर में होता है, 4 ऑक्सीजन ऐसे 4 कॉर्नर पे होता है, एक ऑक्सीजन सेंटर पे ऊपर या तो नीचे ले लो, वो जो डबल बॉन्डेड रहेगा. जो 4 ऑक्सीजन रहेंगे सिंगल बॉन्डेड रहते हैं, और वो जो 4 ऑक्सीजन है जिनकी 2 पेयर बनेंगी वो आपस में भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं. इसको हम CrO5 कहते हैं. इसमें ये जो 4 ऑक्सीजन है -1 वाले, और ये जो ऑक्सीजन है ये -2 वाला है. अगर हमने रेगुलर तरीके से निकाले कि CrO5 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 देन -2 × 5 -10, दैट विल रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेंगी वो जो +6 रहेंगी. ये CrO5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस कंपाउंड था. इसके बाद मैंने आपको कल एक पॉइंट समझा के दिया था कि अमोनियम नाइट्रेट जो है NH4NO3, इसमें अलग तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ता है. आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, और फिर आपको इंडिविजुअली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगी इस तरह से. तो एक रहेगा -3 और एक रहेगा +5. जो अमोनियम है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 रहेंगी, और जो नाइट्रेट आयन है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहेंगी. ठीक है.
तो ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया बच्चों। तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन और की जो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इफ पॉसिबल एक बात ध्यान में रखना, मैं कुछ टेक्निक बताता हूँ। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ध्यान में रहेंगे। अमोनियम नाइट्रेट में जो अमोनियम है जो प्लस है उसमें नाइट्रोजन -3 है। जो नाइट्रेट होता है जिसपे ओवरऑल चार्ज -1 होता है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ध्यान में रखना है +5। ये भी देखिए हमने, ये भी देखिए, ठीक है। इसके बाद CaOCl2, तो CaOCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। तो एक होता है -1 और इसको सॉल्व करके निकालो तो +1। तो इसमें आंसर रहेगा -1 +1। इसके बाद मैंने कल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताया था थायोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO3 कहते हैं। अगर एक बच्चे एक बार ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड O ले लेते थे, यहाँ डबल बॉन्ड O रहता था तो H2S और ये 4 ऑक्सीजन मिल के H2SO4 होता है। वैसे मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि आपका जो इस संडे है वो जो टेस्ट है वो हम पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि इस संडे शायद से दशहरा है और सैटरडे संडे 2 दिन आपको छुट्टी रहेंगी, ठीक है। ये छुट्टी आपको रहेंगी, टेक्निकल टीम को नहीं रहेंगी। है सैटरडे संडे ऑफ रहेगा दशहरे के हिसाब से, ठीक है। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक बार ध्यान में रखना कि अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन एटम ले लेता हूँ तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इस हालात में वो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। थायो का मतलब होता है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, दैट इज HO बॉन्ड S बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। चेक कर लो बच्चों, ये H2SO4 है। तो दिस इज H2SO4। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हर बच्चे को पता होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और H2SO3 जो है वो सल्फ्यूरस एसिड है। ये जो मैंने बताया ना, ये बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है और आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। सल्फर सेंटर में रहेगा, एक लेफ्ट साइड OH राइट साइड OH, ऊपर डबल बॉन्ड हो नीचे डबल बॉन्ड हो, दिस इज सल्फ्यूरिक। और सल्फ्यूरिक में जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है अगर उसमें से मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं, वैसे ये P ब्लॉक के अंदर आने वाला है आपके, एक ऑक्सीजन अगर मैं कम कर दूं ऊपर का या नीचे का, वहां पर सल्फर लगा देता हूं लाइक दिस। चेक कर लो, ये देखो OH डबल बॉन्ड हो, OH डबल बॉन्ड हो और ऊपर का जो ऑक्सीजन है वहां पर सल्फर लगा दिए तो सल्फर को थायो कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इन दैट केस दिस सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर है, एक सेंट्रल सल्फर है एक सराउंडिंग सल्फर है। तो जो सराउंडिंग सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 ली जाएंगी और जो सेंट्रल सल्फर है उसके आपको निकालना पड़ेगी। इसकी -2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन +1 अब आप सॉल्व करके इसको निकालेंगे, इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऐसा है कि ये -2 सेम थायोसल्फ्यूरिक एसिड रहो या सल्फ्यूरिक एसिड रहो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सिचुएशन में +6 रहेंगी, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन आइदर सल्फ्यूरिक एसिड और इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो दैट विल बी +6। अब मैं इसमें एक इसका छोटा भाई बताना चाहता हूँ, इसी के अंदर हम थोड़ा कवर कर लेंगे, जैसे कि HO बॉन्ड S बॉन्ड OH डबल बॉन्ड, चेक कर लो। इसमें नीचे का डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो नहीं है, तो बेटा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा H2SO3। तो इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, इट इज सल्फ्यूरस। और सल्फ्यूरस एसिड में अगर मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो इट इज -2 +1 +1 आप चेक कर लो। तो -2 -6 और -6 और +2, ये +1 +2 और -6 और +2 -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसी का एक भाई लूँ, जैसा ये ऑक्सीजन को भी मैं अगर सल्फर से ले लूँ तो इट इज थायोसल्फ्यूरस, चेक कर लो, HO बॉन्ड S बॉन्ड OH, इट इज थायोसल्फ्यूरस एसिड। तो बच्चों मैंने आपको सल्फ्यूरस
और थायोसल्फ्यूरस दोनों बता दिया, जैसे सल्फ्यूरिक और थायोसल्फ्यूरिक। तो आपको ये सल्फर के 4 ऑक्सी एसिड पता चल गए, ठीक है। इसके बाद एक हम देखेंगे परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। एक बात ध्यान में रखना कि अगर मैं यहां पर एक ऑक्सीजन बीच में ला लेता हूं, इसी के अंदर चेक कर लो, HO बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H, चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। तो ये जो है इट इज H2SO5। मैं इसका बहुत ही खूबसूरत नाम आपको बताने जाऊंगा, वैसे इसको कहते हैं परऑक्सी। ये कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं बच्चों के हिसाब से। इट इज परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बच्चों लाड से प्यार से कैरोज एसिड कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नीट लेवल का बता रहा हूं। वैसे टॉपिक जो है आपका पी ब्लॉक में फिर रिपीट होगा, कैरोज एसिड का फार्मूला। एक है सल्फ्यूरस एसिड जो हमने अभी देख लिया, इसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक नहीं रहेगा। अगर दोनों रहे तो सल्फ्यूरिक एसिड। और एक बार आपको सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक पता चल गया, बहुत सिंपल है। सल्फ्यूरस में एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कम रहता है, मीन्स एक ही रहता है, टोटल 2 नहीं रहते, एक रहता है। और सल्फ्यूरिक में दोनों रहते हैं। और ये जो 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसमें हमने एक की जगह पे सल्फर लगा दिए तो इट इज थायोसल्फ्यूरिक। और यहाँ पर भी अगर इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देते तो इसको हम कहते हैं थायोसल्फ्यूरस। और ये जो था इट इज परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक बात ध्यान में रखना, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड को कैरोज एसिड कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर और ये स्ट्रक्चर दिया जाए तो आप निकाल लेंगे एक बार का। कैसे निकाल लेंगे? देखो -2 -2 -2 -1 -1 +1 +1 लाइक दिस। बेटा चेक कर लेना, -2 -2 -2 -6 -7 -8 और ये +1 +1 +2 -8 और +2 -6 और उधर जाएगा तो +6। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी +6। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड, ऐसा क्वेश्चन है कैरोज एसिड, तो कैरोज एसिड का फार्मूला है H2SO5। इट इज H2SO5, चेक कर लो H2SO5, ये है कैरोज एसिड का फार्मूला। इसी तरीके से मैं आपको एक H2SO5 का एक और बड़ा भाई बताना चाहता हूं। हमने एक H2SO5 देखे दैट इज कैरोज एसिड, ठीक है, इसको परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और एक हम देखेंगे H2S2O7, H2S2O7। अब ये कैसा है ये मैं आपको समझा के देना चाहता हूँ। तो ये जो था, कल हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी देखे थे, ये मैं फिर से रिपीट करूंगा। आज मैं कुछ काम के कंपाउंड लाए हूं आपके लिए। बच्चों देखो HO बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है। 2013 के नीट में जस्ट इसका नाम पूछा गया था, मीन्स आपको नाम दिया गया था, फार्मूला पूछा गया था। अब इसको अगर हम कलेक्ट कर लेते H2S2 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज H2S2O7। बच्चों इसको कहते हैं ओलियम। दिस इज द फार्मूला ऑफ ओलियम। चेक कर लो।
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओलियम का फार्मूला, जस्ट फार्मूला पूछा गया था 2013 की नीट में, जो सबसे टफेस्ट नीट माना गया था, जिसका कट ऑफ सबसे लोवेस्ट था, वो इंडिया की पहली नीट थी और जिसमें कट ऑफ ऑलमोस्ट 314 तक के बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला मिला था, जीएमसी अकोला मिला था 314 मार्क्स पर, है ना। उस वक्त अपने क्लास की भी एक स्टूडेंट थी अरिज हक, उसका नंबर भी 314 मार्क्स पे लगा था। तो ये जो ओलियम है, ओलियम का फार्मूला H2S2O7। और उस बैच की एक बहुत ही खास बात थी, एक डॉक्टर रहमान साहब की लड़की है अर्शिया, उसका जो स्कोर था वो फिजिक्स में 0 होने के बावजूद भी सिर्फ केमिस्ट्री और बायो के दम पे MBBS को नंबर लगा था उसका 362 मार्क्स से 362 समथिंग। और ये दो ही सब्जेक्ट के मार्क्स थे। फिजिक्स कुछ कारण से बच्चे का अटेम्प्ट नहीं हुआ था, या टाइम नहीं पूरा था, या सीक्वेंस गलत हो गया था, पता नहीं, बट फिजिक्स 0 था। तो ये एकमात्र ऐसी लड़की हम कह सकते हैं कि 3 में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट के दम पर MBBS को नंबर लगा था 2013 की नीट में। ये कुछ पुरानी बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो H2S2O7 जो ओलियम है, ओलियम का फार्मूला बच्चों H2S2O7 है। अब इसमें सल्फर के आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर ये जो दोनों सल्फर है, इनकी सिचुएशन एक जैसी है। देखो सल्फर के टोटल कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ, एक सिंगल बॉन्डेड OH के साथ, एक सिंगल बॉन्डेड O के साथ। इसका भी वैसे ही है। तो हम इसका लेंगे X और इसका लेंगे X, यानी कि 2X, और ये -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2, and this is +1 and this is +1। तो चेक कर लो, 2 4 6 8 10 12 14 -14 and this +1 +1 +2, तो -14 and +2, तो that will be -12, उधर जाएगा +12 and this X and X, that is 2X, तो 2X -14 is equal to 0। ये देखो ना, नेगेटिव की तरफ -14 और ये पॉजिटिव की तरफ +2 इज इक्वल टू 0। -14 +2 दैट इज -12, उधर आएगा +12, तो 2X इज इक्वल टू +12, तो X इज इक्वल टू +6। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना कि इसमें जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, ओलियम, ध्यान में रखना है, ओलियम। ये एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लो बच्चों। इसके बाद मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छे और कुछ कंपाउंड लाया हूँ, जरा देख लेना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम Fe3O4 से। Fe3O4 में एक पहला क्वेश्चन आता है, इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। तो एक बात ध्यान, बहुत सिंपल, Fe3O4 में अगर और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है तो कैसे निकालेंगे। Fe3O4 में ऑक्सीजन -2 है,
Fe कितने लेंगे x, इस पे ओवरऑल चार्ज नहीं है तो देयरफॉर राइट हैंड साइड विल बी 0, ये रहेगा 3x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/3। ये हो गया अगर आपको Fe3O4 में Fe की क्या पूछी जाती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई तो 8/3 Fe3O4 में। बट बेसिकली इसमें एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि Fe3O4 में दो कॉम्बिनेशन होता है Fe3O4 में, एक है FeO और दूसरा है Fe2O3। तो इन केस ऑफ FeO इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। देख के समझ में आता है ना, ऑक्सीजन -2 तो Fe कितना रहेगा, Fe जो बेचारा +2 रहेगा। और ये देखो ना, ये ऑक्सीजन -2 है तो -2 इंटू 3 -6, तो ये ले लेंगे हम +3, तो +3, इसका नाम वैसे फेरिक ऑक्साइड है, इट इज फेरिक। तो फेरस ऑक्साइड में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। फेरस का मतलब ही होता है, फेरस मीन्स Fe डाइपॉजिटिव और फेरिक मीन्स +3 यानी कि Fe ट्राइपॉजिटिव। तो Fe3O4 में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, तो आंसर रहेगा +2 +3। तो इसका वैसे आंसर हम कह सकते हैं +2, +3। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना रहेगा 8/3। तो दो क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। Fe3O4 में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है तो 8/3, और पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ Fe पूछे जाते हैं तो +2 +3। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एक और ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड हम लेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, ध्यान में रखना, जो मैं आपके लिए लाया हूँ C3O4। इसको कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं, C3O2, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है C3O2। इट इज कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, इट इज C3O2, इट इज कार्बन सब ऑक्साइड। अब कार्बन सब ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है ध्यान में रखना कि 3 कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड से अटैच है, इसके एंड पर ऑक्सीजन है, इधर एंड पर ऑक्सीजन है। तो यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि जो कार्बन 2 कार्बन से घिरा पड़ा है उस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। ये कितना है -2, ये कितना रहेगा +2, ये कितना है -2, ये कितना रहेगा +2। तो इसमें सेंट्रल कार्बन ऐसा है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेंगी और जो सराउंडिंग कार्बन है वो +2 +2 रहेंगे। तो +2 +2 और 0, ये हो गए इसका सेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं लिख लूंगा +2, (0, +2), ये रहेगा इसका आंसर, इट इज करेक्ट। बट इसी में भी अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि C3O2, ये -2 है, हम इसको x ले लेंगे तो 3x और -2 इंटू 2 -4 बराबर 0, तो अल्टीमेटली x बराबर 4/3। तो ये हो गई कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होता है ये ऐसे डिफरेंट कार्बन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड लाया हूँ, सोडियम टेट्राथायोनेट। अब मैं अगला कंपाउंड, कार्बन सब ऑक्साइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड था। इसके बाद में अगला कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ये सब नीट लेवल के क्वेश्चन है। सोडियम टेट्राथायोनेट, Na बॉन्ड O बॉन्ड S
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड एस, बॉन्ड एस, बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, बॉन्ड Na। इसको कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। इट इज सोडियम टेट्राथायोनेट, Na2S4O6। क्या नाम है? Na2, फार्मूला देख लो, Na2 दो Na है, 1 2 3 4 सल्फर 4 है, S4 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, Na2S4O6। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम बेटा। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछा जाएगा, या तो आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई कार्बन उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कार्बन से अटैच है तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो रहेंगी। सेंट्रल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेंगी अगर वो सपोज दोनों साइड से कार्बन से अटैच है ऐसा। या अगर ऐसा सल्फर जिसके लेफ्ट राइट में सल्फर हो, जैसे ये, तो इसमें एक हम नया ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा। अब बाकी आप चेक कर लो, ये -2, नॉट, ये सोडियम +1, हाँ ये -2, ये -2, ये -2, -2, -2, -2 +1, ये है सोडियम टेट्राथायोनेट। और अगर हमने ये निकाल डाले तो वो जो रहेगा उसको कहते हैं टेट्राथायोनेट आयन। तो इन दैट केस ये जो ऑक्सीजन है -2 ये हो जाएगा -1 बिकॉज ये +1 को लग के ये +1 चला गया तो फिर यहाँ पे -1 बच जाएंगे। क्लियर करो इसको। तो जो टेट्राथायोनेट आयन है, अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं इसी के नीचे टेट्राथायोनेट आयन भी लिख देता हूँ, टेट्राथायोनेट आयन। तो अगर O ये रहेगा -1, देन बॉन्ड O, बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड S, बॉन्ड S, बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, और ये -1। तो ये टेट्राथायोनेट आयन अगर है तो जो आखिरी की ऑक्सीजन है -1 रहेंगे, बिकॉज टेट्राथायोनेट आयन का फार्मूला है S4O6 डाइनेगेटिव। तो टेट्राथायोनेट आयन S4O6 डाइनेगेटिव, ये -1 और फिर ये रहेगा दैट इज -2, ये -2, ये -2, ये -2, ये 0 और ये 0। तो दिस इज कॉल्ड टेट्राथायोनेट आयन। इट इज टेट्राथायोनेट आयन। जो टेट्राथायोनेट आयन है ये है, और जो सोडियम टेट्राथायोनेट, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, जो बीच के दो सल्फर है, ये बीच के जो दो सल्फर है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बाकी आप निकाल लेंगे। देखो ना, अब ये -2 -2 -2 -2 -2 होगा -12, -12 और ये +1 +1 +2, -12 और +2 -10, और ये दोनों सल्फर की हम क्या लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी लेंगे x और इसकी लेंगे x, बिकॉज एक जैसी सिचुएशन है दोनों के लिए। सेंटर से देखो सिमेट्री है, ये हाल, जो हाल ये सल्फर का है वही हाल बाजू वाले सल्फर का है। तो ये कितना -2 -2, ये -12 हो रहा, -12 और +2 -10, तो 2x -12 +2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +10, तो x इज इक्वल टू +5। ये एक बात ध्यान में रखना, चाहे सोडियम टेट्राथायोनेट आयन रहो या मतलब सोडियम टेट्राथायोनेट कंपाउंड रहो या टेट्राथायोनेट आयन रहो, इन बोथ द केस देयर आर टोटल 4 सल्फर, जिसमें से जो 4 सल्फर है उसमें से जो 2 सल्फर है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेंगे, जो सेंटर में रहेंगे, और जो सराउंडिंग में सल्फर रहेंगे +5 +5। तो इसमें कंप्लीट जो सेट बनेगा, इसके अंदर आंसर का जो सेट बनेगा वो रहेगा +5 0 0 +5। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंट्रल के सल्फर है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है,
और जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर के सल्फर है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये नीट लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर एक आधा बच्चा बोल दे कि सर इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे फिर हम, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ऐसी निकालेंगे +1। चलो ये इधर निकाल के दिखाता हूँ मैं, देखो ना Na2S4O6, ये ले लो +1, ये ले लो -2 और ये ले लो x। तो ये ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो +2 + 4x - 12, that is 4x is equal to +10। तो x is equal to 10/4, it is equal to 5/2, that is equal to 2.5। So this will be the average oxidation state of sulfur in sodium tetracyanide है। और जो हाल इसका है वही हाल इसका रहेगा, वही हाल इसका रहेगा, सेम चीज है। वैसे टेट्राथायनाइड इज नॉट इंपॉर्टेंट, सोडियम टेट्राथायनाइड इज इंपॉर्टेंट। सोडियम टेट्राथायनाइड में 4 सल्फर है, इसमें भी 4 सल्फर है। सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 5/2 है, इधर भी 5/2 है। 4 सल्फर में अगर हमने एवरेज निकाल तो 5/2 रहेगा। और अगर हमने ये देखेंगे सेंट्रल सल्फर, इसमें जो 2 सेंट्रल सल्फर है, यहाँ पर जो 2 सेंट्रल सल्फर है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेंगी और बाकी जगह +5 रहेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से ये रहेगा। मैं इसके बाद एक और कंपाउंड लूंगा। वैसे आज हमने सारे स्पेशल केसेस डिस्कस कर लिए जो नीट में आ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में को बिल्कुल इसको क्या कहते हैं कि कुरेद के निकाल लिया एनसीईआरटी बुक में से काम के पॉइंट्स, और एडिशनल भी चीज़ें मैंने बताया, ये अच्छे से कर लो। इसके बाद में कल आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानना, एखादी रिएक्शन दे भी रही क्वेश्चन भी नीट में आ सकता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि रिएक्शन का बैलेंसिंग किस तरीके से करना है इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। तो 3 लेक्चर लगेंगे और फिर वहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं भी आपके लिए एक और ज़बरदस्त कंपाउंड इसमें लाया हूँ, और आज का हमारा जो लास्ट कंपाउंड है वो है ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन एटम जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ये सेंट्रल ब्रोमीन ऊपर डबल बॉन्ड हो, नीचे डबल बॉन्ड हो, इधर अब कुछ बुक्स में क्या होता है कि ये जो आखिरी के जो 2 ब्रोमीन है इसको ऐसा भी देते हैं, मतलब ब्रोमीन है ना, तो ये ऐसे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो इससे ज़्यादा चमकने का नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप ये ट्रिपल मतलब जो 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ऐसा कुछ खास नहीं है, वही है। चेक कर लो बच्चों, इसमें ब्रोमीन कितने 3 है, तो दैट इज Br3, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, Br3O8। तो ट्राइब्रोमो, इट इज ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, 8 इसलिए ऑक्टा, और ऑक्सीजन रहा तो ऑक्साइड होता है, ऑक्टोक्साइड। तो ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, OCTOXID, ऑक्टोक्साइड, बड़ा सिंपल है। अब इसमें भी एक पॉइंट क्लियर कर लेना, 2 ब्रोमीन के बीच जो ब्रोमीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेंगे बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेंगी, और ये जो है -2 दैट्स व्हाई इट इज +6, ये तीनों को बैलेंस करने, इधर -2 ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड। तो इसमें जो सेंट्रल ब्रोमीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जो सराउंडिंग ब्रोमीन है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो ये मैंने डायरेक्टली बताया। अब इसको अगर हमने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहे कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर हम कंपाउंड देखेंगे कि Br3O8, ये x ले लेंगे, ये -2 लेंगे, तो 3x -16 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं, तो राइट हैंड साइड 0, तो 3x, तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू +16,
सो x इज इक्वल टू +16/3 ये रहेगा। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होता है इंडिविजुअल ब्रोमीन जो उसमें है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो हमने Fe3O4 देखे, C3O2 देखे, है ना, उसके बाद में Br3O8 देखे, उसके बाद में Na2S2O8 देखे, सोडियम टेट्राथाइनाइड, ये सब काम के कंपाउंड थे। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसमें के जो कल के स्पेशल केस, आज के स्पेशल केस, ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड आपके आज निपट गए। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में मैंने कल बताया था, मैं एक बार फिर से यहाँ बता देना चाहता हूँ। ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन है, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, साथ ही इलेक्ट्रॉन का भी जाना और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन का आना, हाइड्रोजन का जाना, इलेक्ट्रॉन का भी जाना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसका उल्टा कर देंगे रिड्यूसिंग, रिडक्शन, और कल हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, कैसे पहचानना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट रेडॉक्स की जो थ्योरी है वो निपट जाती है। और फिर मैं आपको कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रेडॉक्स का पार्ट आता है कि एलिमेंट्स के एसआरपी वैल्यू दिए रहेंगे और आपको पहचानना होगा इन चारों में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, ऑक्सीडेंट कौन रहेगा अच्छा, रिडक्टेंट कौन रहेगा, कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, कौन इजीली रिड्यूस नहीं होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। संडे शायद आपकी टेस्ट ना 11 की रहेंगी, ना 12 की रहेंगी, ना रिपीटर्स की रहेंगी। किसी को मेरे तरफ से इस संडे टेस्ट का टेंशन नहीं रहेगा। ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है और मेरे तरफ से आपके लिए दशहरे का गिफ्ट है। तो इसके लिए आप अगर थैंक यू बोल भी देते हैं तो मैं सुन लूँगा आपका बोली बात थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के बाय बाय।